हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं त्यागी आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है सरकारी जॉब ई पोर्टल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन लेकर आया हूं। दोस्तों, इस जॉब के लिए फ्रेंड्स 10th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएट्स इन डिफरेंट बैकग्राउंड, मास्टर्स डिग्री, सभी लोग एलिजिबल हैं फॉर डिफरेंट पोस्ट। तो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, एग्ज़ाम होगा नहीं होगा या सिलेक्शन किस तरीके से होगा, फिर आपको जो है कितनी फ़ी है, कितनी वैकेंसीज़ हैं किस पोस्ट के लिए, और भी बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़। तो मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। मैं आपको अप्लाई करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहें तो वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को दोस्तों। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UKSSC। तो उत्तराखंड SSC ने जो है फ्रेंड्स डिफरेंट पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाला है, जो 30 जून 2021 को निकाला गया है। अब इसमें मैं बात करूँगा कि कौन कौन से वो पोस्ट हैं। तो इसमें दोस्तों अलग अलग बहुत सारी पोस्ट हैं, जैसे कि लैब टेक्नीशियन हो गया और एनवायरमेंटल हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंडर हो गया, और भी ग्रेजुएट लेवल के। तो मैं इनके बारे में बाद में बात करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो फ्रेंड्स, इसके लिए एडवर्टाइजमेंट जो है 30 जून 2021 को निकाला गया था, और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 6 जुलाई 2021 से स्टार्ट हो रहे हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने की फ्रेंड्स 19 अगस्त 2021 है, और फ्रेंड्स फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट 21 अगस्त 2021 है। फ्रेंड्स, अभी तक एग्जैक्टली एग्ज़ाम डेट नहीं डिक्लेयर हुए हैं, बट ये टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है फ्रेंड्स, दिसंबर 2021 में एक्सपेक्टेड है। ऐसा संभावना है कि दिसंबर 2021 में एग्ज़ाम होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि कौन कौन से पोस्ट हैं और जो है कितनी जो है वैकेंसी हैं। तो सबसे पहला है फ्रेंड्स अनुश्रवण सहायक। ये अनुश्रवण सहायक के लिए फ्रेंड्स टोटल जो है 8 पोस्ट हैं दोस्तों, और ये 8 पोस्ट कुछ इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी में हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति 2, अनुसूचित जनजाति में 1 भी पोस्ट नहीं, अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 है, और जनरल कैटेगरी में 4 है, और ये EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन उसमें 1 पोस्ट है। अब बात करते हैं सैलरी की। तो फ्रेंड्स, इसके लिए इस पोस्ट के लिए सैलरी है 19,900 से 63,200। ये लेवल 2 की सैलरी है। तो आप अगर स्टार्टिंग में भी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपका मान के चलिए कि आपको 19,900 प्लस आपका जो है 7वां वेतन चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है पे कमीशन 2 है, यानी कि आपको आराम से जो है 28 से 30,000 के आसपास एक्सपेक्टेड सैलरी होगी फ्रेंड्स, क्योंकि 7वां वेतन अभी चल रहा है। एज लिमिट की बात करें फ्रेंड्स, तो इसके लिए एज लिमिट जो है मिनिमम 21 और मैक्सिमम 42 ईयर्स है। और फ्रेंड्स, ये अराजपत्रित और स्थायी यानी कि ये परमानेंट जॉब है, बट नॉन गज़टेड है, और इसमें आपको पेंशन भी मिलेगी फ्रेंड्स। इसके लिए एलिजिबिलिटी की बात करें फ्रेंड्स, तो इसके लिए आपको साइंस से 12th क्लास पास होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके लिए एग्ज़ाम पैटर्न की फ्रेंड्स। तो इसके लिए सिलेक्शन के लिए जो एग्ज़ाम होगा वो 100 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का होगा, और वो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होगा फ्रेंड्स। और इसका एग्ज़ाम का लेवल फ्रेंड्स साइंस जो है 12th क्लास का होगा। अब बात करते हैं अगला, ये है प्रयोगशाला सहायक यानी लैब असिस्टेंट की। तो इसमें फ्रेंड्स टोटल 7 वैकेंसीज़ हैं। ये इस तरीके से डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए वैकेंसीज़ हैं। इसके लिए फ्रेंड्स सैलरी की बात करें तो 19,900 से 63,200 के बीच में है, और लेवल 2 है, यानी ये पे स्केल है फ्रेंड्स लेवल 2। तो इसका आपको मान के चलिए कि आपको अराउंड 30 प्लस के आसपास स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी आपको। और ये भी फ्रेंड्स
इसके लिए भी आपको साइंस से जो है 12th क्लास पास होना है। एग्ज़ाम पैटर्न भी इसका सेम ही है फ्रेंड्स। आपको लेवल ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 12th क्लास के लेवल के होंगे और 100 मार्क्स का एक एग्ज़ाम होगा जिसके जो है 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। थर्ड पोस्ट है फ्रेंड्स सहकारिता पर्यवेक्षक। ये आपको सिल्क डिपार्टमेंट में मिलेगा। इसके लिए टोटल 2 वैकेंसीज हैं और इसके लिए आपका पे स्केल भी सेम है फ्रेंड्स, 19,900 से 63,200 के बीच में। बट इसकी एज लिमिट जो है 18 ईयर से 42 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए आपकी एज लिमिट। और फ्रेंड्स इसके लिए आप जो है किसी भी स्टेट बोर्ड से साइंस में फ्रेंड्स आपको 10th क्लास साइंस के साथ पास होना ज़रूरी है, यानी ये 10th क्लास बेस्ड जॉब है फ्रेंड्स। और इसके लिए भी सेम एग्ज़ाम है, 100 मार्क्स का एक पेपर होगा जिसके टोटल 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अगली वैकेंसीज की। अगली वैकेंसी पर्यावरण पर्यवेक्षक यानी कि एनवायरमेंटल मॉनिटर करने वाला। तो इसके लिए फ्रेंड्स टोटल आप जैसे कि देख सकते हैं इसके लिए भी अलग अलग टोटल 291 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें जो है नगर निगम देहरादून में 19 वैकेंसीज़ हैं, नगर निगम हरिद्वार में 22 हैं, रुड़की में 14 हैं, इस तरीके से काशीपुर में 16 हैं और रुद्रपुर में 19 हैं। इस तरीके से और भी हैं, जैसे कि हल्द्वानी में 15 हैं, मसूरी में 2 हैं, नैनीताल में 5 वैकेंसी हैं, ऋषिकेश में 16 हैं, पिथौरागढ़ में 6 वैकेंसीज हैं, रामनगर में 5 हैं, पौड़ी में 6 हैं। इस तरीके से करके बागेश्वर में 3 हैं, जोशीमठ में 4 वैकेंसीज हैं, बाड़ाहाट उत्तरकाशी में 4 हैं, श्रीनगर में 3 हैं, शमोली गोपेश्वर में 4 हैं, टिहरी में 4 हैं, कोटद्वार में 20 वैकेंसीज हैं और किच्छा में 4 हैं, गंगोली हाट में 1 है, जसपुर में 3 हैं, रुद्रप्रयाग में 4 हैं, चंपावत में 4 वैकेंसीज हैं, रेती में 3 हैं, मंगलौर में 2 हैं। इस तरीके से डोईवाला में 2 वैकेंसी हैं, हरबर्टपुर में 2 हैं, लक्सर में 1 वैकेंसी हैं, शिवालिक नगर में 2 हैं, चिन्याली सौड़ में 2 हैं, बड़कोट में 2 हैं, गौचर 2 वैकेंसी, कर्णप्रयाग 2 वैकेंसी, दगड्ढा में 2 हैं, नरेंद्र नगर में 1 वैकेंसी है, देवप्रयाग में 2 हैं, चंबा में 2 वैकेंसी हैं, भवाली में 2 वैकेंसी हैं, बाजपुर में 1 है, गदपुर में 1 वैकेंसी है, खटीमा में 1 है, सितारगंज में 2 वैकेंसी हैं, महुआ खेड़ागंज में 2 वैकेंसी हैं, धारू चूला में 2 वैकेंसी हैं, डीडी हाट में 2 वैकेंसी हैं, रानीखेत में 2 वैकेंसी हैं, लंडौरा में 2 वैकेंसीज हैं, भगवानपुर में 2 वैकेंसीज हैं, झबरेड़ा में 2 वैकेंसीज हैं, दिनेशपुर में भी 2 वैकेंसी हैं, कैलाखेड़ा में 2 वैकेंसी हैं, चौखुटिया में 1 वैकेंसी है, कलियर में 1 वैकेंसी है, बद्रीनाथ में 1 वैकेंसी, नंदप्रयाग में 1 वैकेंसी, पोखरी में भी 1 वैकेंसी, पीपलकोटी में 1 वैकेंसी, थराली 1, सतपुली में 1 वैकेंसी, घनसाली 1। इस तरीके से करके आप जो है बहुत सारी वैकेंसी अलग अलग हैं। तो आप जो है मैं आपको पूरा जो है ये लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से जो है पूरी डिटेल देख सकते हैं फ्रेंड्स, और आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि सैलरी कितनी मिलेगी। तो आपको सैलरी मिलेगी 21,700 से 69,100 के बीच में, ये लेवल 3 है। तो इसकी आपकी स्टार्टिंग सैलरी अगर मैं बता दूं तो ये आपकी 35,000 से 40,000 के बीच में स्टार्टिंग सैलरी आपको मिलेगी। और इसकी एज लिमिट जो है 18 से 42 साल है। ये भी फ्रेंड्स परमानेंट जॉब है और इसके लिए आपको फ्रेंड्स किसी भी सेंट्रल बोर्ड या स्टेट बोर्ड से जो है साइंस से 12th क्लास पास होना है। और ये इसमें भी फ्रेंड्स 12th लेवल के क्वेश्चंस आएंगे साइंस के, और 100 मार्क्स का एक एग्ज़ाम होगा जिसके लिए 2 घंटे का टाइम मिलेगा। अगला है फ्रेंड्स
प्रयोगशाला सहायक यानी कि लैब असिस्टेंट, इसमें टोटल 87 वैकेंसीज़ हैं। फिजिक्स लैब असिस्टेंट के लिए 21, केमिस्ट्री लैब असिस्टेंट के लिए भी 21 और बायोलॉजी लैब असिस्टेंट के लिए 22, बॉटनी लैब असिस्टेंट के लिए 23। इस तरीके से टोटल फ्रेंड्स 87 वैकेंसीज हैं। सैलरी की बात करें फ्रेंड्स तो ये लेवल 4 की जॉब है, इसमें 25,500 से 81,100 के बीच में सैलरी मिलेगी। स्टार्टिंग सैलरी की बात करें फ्रेंड्स तो स्टार्टिंग सैलरी आपका इसमें 40 से 42 और 44,000 के आसपास स्टार्टिंग सैलरी मिलती है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 42 साल के बीच में होनी चाहिए और इसके लिए भी आपको फ्रेंड्स 12th क्लास साइंस से पास होना चाहिए। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें फ्रेंड्स तो इसके लिए जो है वही साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आपको 12th क्लास लेवल के। एक पेपर होगा जो 2 घंटे का होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स विधि विज्ञान प्रयोगशाला यानी कि एक तरीके से ये आपका हो गया होम साइंस लैब असिस्टेंट। उसके लिए आप टोटल 9 वैकेंसीज हैं फ्रेंड्स। सैलरी की बात करें तो 25,500 से 81,100 के बीच में रहेगा। एज लिमिट 21 से 42 के बीच में है। बट इसके लिए फ्रेंड्स जो एलिजिबिलिटी है वो है आपको या तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री या लाइफ साइंस या बॉटनी या फॉरेंसिक साइंस में से किसी एक में ग्रेजुएट होना है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स आपकी ग्रेजुएशन में होना चाहिए। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें फ्रेंड्स तो इसका जो है एग्ज़ाम ये 12th क्लास लेवल का होगा और इसका भी सिंगल पेपर होगा, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। अब बात करते हैं अगली वैकेंसीज़ की। तो अगला वैकेंसी है फ़ोटोग्राफ़र के लिए। तो फोटोग्राफ़र के लिए टोटल 2 वैकेंसीज़ हैं। इसके लिए पे स्केल फ्रेंड्स लेवल 5 का है और जो सैलरी है 29,200 से 92,300 के बीच में रहेगा। तो इसकी सैलरी फ्रेंड्स जो है यूजुअली 40 से 45 के बीच में स्टार्टिंग सैलरी आपको मिलती है फ़ोटोग्राफ़र को, यानी कि फॉरेंसिक साइंस के जो फ़ोटोग्राफ़र होते हैं उनकी। और एज लिमिट की बात करें तो 21 से 42 के बीच में होना चाहिए। इसके लिए भी फ्रेंड्स जो है आपको बीएससी फिज़िक्स होना है और एग्ज़ाम जो है सिंगल एग्ज़ाम होगा, 2 घंटे का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। अब बात करें तो वैज्ञानिक सहायक यानी कि साइंटिफिक असिस्टेंट की, तो इसके लिए टोटल 5 वैकेंसी है दोस्तों। सैलरी की बात करें तो 35,400 से 1,12,400 के बीच में रहेगी। स्टार्टिंग सैलरी जो मिलती है फ्रेंड्स वो इसमें आपको जो है 50,000 से 60 के बीच में मिलती है स्टार्टिंग सैलरी। और एज लिमिट की बात करें तो 21 से 42 के बीच में होना चाहिए। इसमें आपको फ्रेंड्स किसी भी यूनिवर्सिटी से या तो जूलॉजी या बॉटनी या केमिस्ट्री या जो है बायोटेक या एनवायरमेंटल साइंस में मास्टर्स डिग्री चाहिए। इसके लिए भी फ्रेंड्स सिंगल एग्ज़ाम होगा, 2 घंटे का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। अब बात करते हैं फार्मासिस्ट की। तो फार्मासिस्ट की टोटल 8 वैकेंसी हैं। इसमें आपको जो है एज लिमिट है 21 से 42 के बीच में। सैलरी की रेंज है 35,400 से 1,12,400 के बीच में। फार्मासिस्ट लोगों को भी फ्रेंड्स जो है स्टार्टिंग सैलरी आपकी जो है अराउंड 50 से 55 के बीच में मिलती है स्टार्टिंग में। और इसके लिए एलिजिबिलिटी है फ्रेंड्स फार्मासिस्ट की जो है आपको 12th क्लास में बायोलॉजी या मैथ्स के साथ साथ जो है और कोई इसके लिए इक्विवेलेंट कोई क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। दूसरा आपका फार्मेसी में डिप्लोमा भी होना चाहिए और साथ साथ आप जो है स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड हों और आपको हिंदी आनी चाहिए फ्रेंड्स। इसके लिए एग्ज़ाम की बात करें तो फ्रेंड्स तो इसके लिए एक पेपर होगा, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा जो 100 मार्क्स का होगा और क्वेश्चन जो है 12th लेवल के साइंस के होंगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स रसायन विद की यानी कि केमिस्ट की। तो केमिस्ट की जो है एक वैकेंसी है फ्रेंड्स। इसके लिए सैलरी जो है 29,200 से 92,300 के बीच में है। लेवल 5 की पोस्ट है तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी आराम से 45 से 50 के बीच में मिलेगी। इसके लिए एज लिमिट 21 से 42 ईयर्स है और आपको इसमें जो है केमिस्ट्री में फ्रेंड्स ग्रेजुएशन होना है इस एलिजिबिलिटीज़ के लिए। एग्ज़ाम की बात करें तो सिंगल एग्ज़ाम होगा, 2 घंटे का और 100 मार्क्स का होगा। अब बात करते हैं केमिस्ट फॉर जो है ये वाटर इंस्टीट्यूट के लिए। तो इसके लिए टोटल 12 वैकेंसीज़ हैं।
ये लेवल 6 की जॉब है। इसमें सैलरी रेंज 35,400 से 1,12,400। स्टार्टिंग सैलरी आपकी फ्रेंड्स 60,000 के अराउंड होगी। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 42 के बीच में होना चाहिए, और आपको केमिस्ट्री से जो है मास्टर्स डिग्री केमिस्ट्री में होनी चाहिए, और सिंगल एग्ज़ाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का। 100 मार्क्स की क्वेश्चंस आएंगे और 2 होंगे। अब बात करते हैं कि ग्रेजुएट असिस्टेंट की। तो ग्रेजुएट असिस्टेंट की टोटल 2 वैकेंसीज हैं। इसके लिए सैलरी रेंज 20,200 से 92,300 के बीच में होगी। तो एज लिमिट 21 से 42 ईयर्स के बीच में होगी। इसके लिए आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से फ्रेंड्स या तो केमिस्ट्री में या मैथमेटिक्स में या स्टैटिस्टिक्स में या फिजिक्स में आपको एटलीस्ट जो है सेकेंडरी डिवीज़न होना चाहिए ग्रेजुएशन में। और जो है साथ साथ आपको उन विश्लेषण यानी कि जो है सिल्क एनालिसिस में जो है आपको ट्रेनिंग होना चाहिए। इसके लिए भी एग्ज़ाम सेम है फ्रेंड्स। सिंगल एग्ज़ाम होगा, 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का होगा, 12th लेवल के क्वेश्चंस होंगे। इस तरीके से करके फ्रेंड्स ये एग्ज़ाम सब होंगे। अब बात करते हैं कि आपको इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो इसके लिए आपको फ्रेंड्स मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप चाहें तो वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप गूगल पे ये सर्च कीजिए, इस लिंक को आप जो है डायरेक्ट भी जा सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको अपना एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जिससे कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए जिसका मैक्सिमम साइज़ 50 KB होना है, और इसके अलावा साथ साथ आपका सिग्नेचर भी स्कैन होना चाहिए, लेफ़्ट हैंड थंब भी आपका स्कैन होना चाहिए फ्रेंड्स। ये सब रिक्वायरमेंट है। पेमेंट आप जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या फिर जो है वॉलेट से भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। और जो है आपकी एप्लीकेशन फ़ी की बात करें फ्रेंड्स तो जनरल और OBC के लिए 300 रुपीज़, SC ST के लिए फ्रेंड्स और EWS के लिए 150 रुपये, और जो PWD यानी स्पेशली एबल्ड है उनके लिए 150 रुपीज़ जो है चार्जेस हैं फ्रेंड्स।